सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं जिसको फॉलो करके आप एक अच्छे प्रेजेंटर बन सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है प्रिपरेशन। जिस चीज़ को आप प्रेजेंट करने वाले हैं उसके बारे में आपको वेल नॉलेज होना चाहिए। आप उसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर हों, क्योंकि आप उसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और कोई भी उसके बारे में उस चीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको कॉन्फिडेंटली आंसर करेंगे। सेकंड है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आपके अंदर उतनी वो चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी और आपके वो दिल से निकलेगी और आपको एक कॉन्फिडेंस होगा और आपकी एक प्रैक्टिस होगी और आपका एक अलग ही स्टाइल होगा। थर्ड पे है प्लेस के मुताबिक आपने प्रेजेंट करना है और उसके मुताबिक आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि इस प्लेस में मैंने कैसे प्रेजेंट करना है, मैंने कौन से पोस्चर यूज़ करने हैं, कौन से गेस्चर यूज़ करने हैं और लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। फोर्थ पे है पीपल लोग जो है बहुत मैटर करते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन है, फॉर एग्जांपल आप किसी गांव में जाके कोई एक मोटिवेशनल लेक्चर देने लगे हो तो आपके लिए ज़रूरी है आप उधर जाके इंग्लिश बोलेंगे तो आप अच्छे से कम्युनिकेट तो नहीं ना कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने किन के सामने प्रेजेंट करना है। उनके मुताबिक प्रेजेंट करेंगे तो आप एक अच्छे प्रेजेंटर बन सकेंगे। उनके साथ अच्छे से प्रेजेंट करें, उनके साथ कम्युनिकेट होकर प्रेजेंट करेंगे तो आप एक अच्छे प्रेजेंटर बन सकेंगे। तो इसलिए लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ पे है बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल एक अच्छा होना चाहिए। आप अच्छे इशारे इस्तेमाल करें, अच्छे गेस्चर पोस्चर इस्तेमाल करें जिससे लोगों को कम्युनिकेट कर सकें। सिक्स पे है मूवमेंट। ज़्यादा मूवमेंट करने से आप एक नर्वसनेस शो करते हैं। आप इतनी को मूवमेंट करें जिससे आप रिलैक्स रहें, जिससे आप एक अच्छा इम्प्रेशन शो करवाएं। सेवन्थ पे है पॉज। आप ये नहीं कि आप एक स्पीड में बोली जा रहे हैं और अगले बंदे को समझ ही नहीं आ रही। रुक कर समझाएं, जिधर रुकना है उधर रुकें, जिधर तेज़ बोलना है उस जगह पे तेज़ बोलें। जो आप बोल रहे हैं उसके मुताबिक जो सेंटेंस है उसके मुताबिक रुकें, उसके मुताबिक जो सेंटेंस तेज़ बोलने वाला है उसको तेज़ बोलें और अपने ऑडियंस को देखें, उनको समझें। उनके मुताबिक आप अपना लहजा इस्तेमाल करें और उनको ऐसे इस्तेमाल करें कि जैसे उनको समझ आए, वो इजीली आपकी बात सुने और फिर नेक्स्ट बात आप करें, इजीली वो आपकी बातों को पिक कर सकें। आठवें पे है इंटोनेशन। ये है कि आप इशारों की लैंग्वेज, अच्छे इशारे इस्तेमाल करें। बात के साथ आप अच्छे इशारे और अपनी वॉइस जिधर आपने ऊंचा बोलना है, जिस बात पे जोर लगाना है उस बात पे जोर लगाएं और जिस बात को आराम से बोलना है उस बात को आराम से बोलें। जैसे टीचर कहती है बाहर दफ़ा हो जाओ, तो इस बात पे जोर लगाना है, इस बात पे ऊंचा बोला जाता है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो जैसे आपके घर मेहमान आते हैं तो आप उन्हें कहते हैं बराए मेहरबानी बैठ जाए, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आप उनको ये तो नहीं ना कहेंगे बैठ जाए, ज़ोर से तो नहीं ना कहेंगे, गुस्से में तो नहीं ना कहेंगे। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, इससे भी बंदा अच्छे से कम्युनिकेट करता है। और नाइन्थ में है पेशेंस। आप अपनी बात के साथ पेशेंस रखें और अच्छे तरीके से अपने ऑडियंस को कम्युनिकेट करें। आई होप दोस्तों आपको इनका बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।